हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करना क्या है। बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए, पर हम वापस आ चुके हैं। थोड़ा सा हमने बीच में ब्रेक लिया था। अ, तो आज हम बात करेंगे कि दिवाली कैसी रही और दिवाली के बाद कैसा सिनेरियो चल रहा है और क्या बदला है मार्केट में। कुछ ना कुछ बदला है। उस चीज़ को एड्रेस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ कारण भी डिस्कस करेंगे और इसमें आप क्या कर सकते हो, न्यू कमर्स क्या कर सकते हो और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस क्या कर सकते हैं, किस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस सब की बात करेंगे आज। तो बताओ आशीष जी, कैसी रही यार दिवाली लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कैसी रही दिवाली? क्या मतलब रेवेन्यू कैसा रहा, क्या सब चीज़ें रही? यार दिवाली ओवरऑल दिवाली का जो टाइम पीरियड था, जो बीबीडी या जीआईएस जो हाँ, शुरू होता है मार्केट प्लेसेस पे, वो ठीक था। मतलब स्टार्टिंग बढ़िया थी। हाँ, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं आके बीच में रुकी वो, फिर एंड ठीक हो गया। तो एंडिंग हो ओवरऑल एक ओवरऑल लेवल पे दिवाली ठीक रही। बट ये है कि एक्सपेक्टेड नहीं रही जैसी हाँ, होनी चाहिए या जैसी होती है, हाँ, जैसे चल रही थी इतने सालों से। हाँ, इस बार की दिवाली उस तरीके की तो नहीं रही। वो बाकी मीडिया में भी उसी तरीके की रिपोर्ट्स हैं और वो सब हाँ, तो हैं ही अवेलेबल। तो जो नंबर जिस तरीके के हो रहे थे उस तरीके से तो नहीं हुए। हाँ, और कुछ तो इश्यूज हैं, आज हम उसी पे ही बात करते हैं। और उसके बाद भी, दिवाली के बाद भी थोड़ा सा स्लम्प दिख रहा है चीज़ों में। वो हाँ। हमेशा ही दिवाली के होता है। बाद का स्लम्प हर साल ही होता है, बट दिवाली के अंदर मेन जो मेरे को जो कंसर्न लगा वो ये था कि दिवाली उतनी बढ़िया नहीं रही जितनी हर साल रहती है। पहला तो उतना डिमांड नहीं आया कस्टमर साइड से हुँ, और उसके क्या कारण है उसको हम डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल दिवाली की अगर हम नंबर्स में बात करें तो डाउन ही थी लास्ट ईयर से और एक अच्छे खासे नंबर से डाउन थी। ऐसा नहीं था कि मतलब हुँ, 1-2% का फ़र्क है, थोड़ा ज़्यादा फ़र्क था। हुँ। उसका कारण क्या था? क्या हो सकता है सर? क्या है? कैसे बात करें? मतलब यार क्या कारण हो सकता है? आपके हिसाब से बताओ कि क्या यार कारण हो सकता जनरल जनरल अगर बात करें तो जो समझ आता है ना, मेजरली इस समय पे जो एंड कंज्यूमर है उसके पास में पैसे की कुछ तो है है? इशू, जो शॉर्टेज है। हाँ, शॉर्टेज है जैसे बोल सकते हैं। तो वो मतलब उन्हीं चीज़ों पे स्पेंड कर रहा है जहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है। ठीक है? अगर ओवर कंज़्यूम करने की कोई भी हाँ, किसी की भी वो नहीं है, हाँ, मतलब कि कुछ बहुत ही अच्छा मिल रहा है कि आपकी हाँ, बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग है हाँ, तो ही शायद से बाइंग हो रही है। अदरवाइज़ नॉर्मल अगर ज़रूरत है तो ही बाय हो रहा है, हाँ, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है। हाँ, ये एक मेजर रीज़न है। हाँ, दिवाली फेस्टिवल सीज़न पे जनरली होता क्या है कि आप बाय करते ही हो। हाँ, आप मतलब एक हैबिट है हमारी कि दिवाली है, हम हाँ, ओवर बाइंग कर लेते हैं। हाँ, हाँ, इस हाँ, बार शायद से वो ओवर बाइंग नहीं हुई है। एक हाँ। तो वही मेजर रीज़न है। ओवर बाइंग के साथ-साथ ना मेरे को क्या लग रहा है ना, फैक्टर्स काफ़ी टाइम से बन रहे थे। जितना मैंने पढ़ा था, जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ ऑनलाइन ब्लूमबर्ग पे और इन सब पे रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा हूँ, दिवाली से पहले भी एक तो स्टॉक मार्केट थोड़ा डिप मारना शुरू कर गया था। हुँ, उसके अलावा अगर आप पिछले 6-8 महीने को एनालाइज़ करो, एक तो कंसिस्टेंट वॉर्स चल रही हैं इंटरनेशनली जिसकी वजह हुँ, से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही है, स्पेशली एक्सपोर्ट सेक्टर वहाँ से काफ़ी हिट हो गया। हुँ, सेकेंडली क्या है कि आपका एक्सपोर्ट में मेरा मतलब है बी टू बी साइड एक्सपोर्ट का काफ़ी हुँ, हिट हो गया। हुँ, उसके अलावा अगर आप बात करोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर के पास पैसा अब क्या है, कहीं कहीं हमने मेजर लेऑफ्स की भी न्यूज़ सुनी, हाँ, जिससे एक अनसर्टेनिटी ऑफ जॉब सिक्योरिटी जब बढ़ जाती है इंडियंस के अंदर तो सेविंग मेंटालिटी बढ़ जाती है हुँ, कि अब जॉब्स की जब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है करेक्ट, अर्बन करेक्ट, सेक्टर करेक्ट। में तो मतलब अर्बन मतलब शहरों में, तो वहाँ पे लोग सेविंग्स बढ़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि जॉब की कंडीशन सही नहीं लग रही उनको। हुँ, मतलब इन दो फैक्टर्स को मिला के अगर आप देखो तो कंज्यूमर के पास पिछले 1 साल से ये कंडीशन बनते अब लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हुँ, क्योंकि कंडीशंस बेटर नहीं हो रही। और एनीवेज अगर आप 6 महीने 8 महीने पुरानी रिपोर्टें देखोगे जो इकोनॉमी के लोगों ने, जो इकोनॉमी एक्सपर्ट्स ने बोला था वो यही था कि यूएस इलेक्शंस के अराउंड इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, हुँ, इंटरनेशनली हुँ, होगी, ये नहीं कि मतलब सिर्फ इंडिया में होनी है, इंटरनेशनली होगी। और हुँ। ये कारणों की वजह से कहीं न कहीं दिवाली इतनी अच्छी नहीं रही। हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है शायद से वो फैशन कैटेगरी में ज़्यादा है, अगर वो करें नहीं, तो। आई थिंक ओवरऑल कैटेगरी सारी कैटेगरीज़ में ही जितनी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुँ, वो सारी कैटेगरीज़ में ही इतना इम्पैक्ट ज़्यादा है क्योंकि हमें हमें वही प्रॉब्लम क्या लगती है ना, हमें लगता है कि हम अपना देखते हैं ज़्यादा, हाँ, तो ठीक हमें बात। लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया। हुँ, बाकियों में शायद से इतना नहीं होगा, बट जितना हुँ, मैंने बात की है लोगों से और जितना मैं कई कई लोगों से बात कर पा रहा हूँ, एक्सपोर्ट अलोंग साइड कर लो, हुँ, चाहे हुँ, ऑफलाइन रिटेलर से बात कर लो, हर किसी पे इम्पैक्ट है ही है। हुँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग एक तरफ तो पढ़ते हैं यार देखो दिल्ली के अंदर 75 लाख शादियाँ हैं या इंडिया हाँ, के अंदर हाँ, 75 लाख हाँ, हाँ, शादियाँ हैं, हाँ। और एक तरफ लोग कहते हैं यार कि खर्चा नहीं हो रहा, मार्केट नहीं चल रही, तो लोग सोचते हैं यार वहाँ पे हो रहा होगा, वहाँ पे हो रहा होगा। बट एक्चुअल में क्या है ना, कोई ब्रॉडली इकोनॉमी में डिस्कस नहीं कर रहा, या मेजरली कोई बाहर आके ये बोल हुँ, नहीं रहा, बट इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन सा है। हुँ, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारे जो
जिसके जिसके कारण ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स 1 डेढ़ साल से ये कहीं न कहीं चल ही रहे थे। हुँ, वॉर आप देख लो रशिया से काफ़ी टाइम से चल रही थी। हुँ, फिर एक और वॉर इज़राइल और उसकी पैलेस्टाइन की छिड़ गई। उसकी वजह से काफ़ी सारी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई। हुँ। तो वो सारी चीज़ें और वो सारे जो फैक्टर्स हैं ना, वो काफ़ी इस टाइम पे इकॉनमी को तंग कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है ज़्यादातर डिस्कशन में ये होता है कि यार मार्केट प्लेसेस में सेल कम हो गई है बट डी टू सी साइट पे बढ़ गई है, क्या क्विक कॉमर्स ने हमारा धंधा ले लिया? क्या यार आपको लगता है वो इतना मेजर रोल है कि इधर नहीं। से इधर इतना ट्रांजिशन अभी हो गया विद इन 6 मंथ 1 साल में? नहीं, देखो क्या है ना, ये बात फॉर श्योर है कि हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है। हुँ, अब क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं, वही वही बात जो मैंने की कि हम देख रहे हैं एक कैटेगरी है, हम देख रहे हैं एक प्लेटफॉर्म। हुँ, अब हम उन न्यूज़ पे एक्ट करते हैं जो न्यूज़ हमें बाहर से आती हैं। हुँ, और क्या है ना, जो बाहर से न्यूज़ आ रही है वो हमें ऐसा आ रहा है कि यार बहुत ही बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हुँ, तो हम सोचते हैं यार चाहे हमारा ही खराब होगा। हुँ, हाँ, वो हुँ, लोग बेसिकली जब तक लोग ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे या ओपनली अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएँगे, तब तक वो आपको रियल सिनेरियो नहीं पता चलेगा। बट क्योंकि अगर आप देखो, स्टॉक मार्केट भी इतना गिरने का कोई कारण नहीं था फिर तो। दिवाली हुँ, से पहले स्टॉक मार्केट का कोई कारण नहीं था गिरने का। करेक्ट, ठीक करेक्ट। है? तो दिवाली के बाद भी आप देखो 300 पॉइंट एक दिन में, 350 पॉइंट एक दिन में काफ़ी गिरी है स्टॉक गिरी मार्केट। है और इस समय पे गिरती नहीं है। हाँ, जनरल वे में जनरली इस टाइम पे दिवाली और पीक होता हाँ, है। इस हाँ, समय पीक हाँ, होता है कि सारे रिज़ल्ट्स बेटर हाँ, आने चालू हाँ, हो जाते हैं हाँ, कंपनीज़ के, सब कुछ सही चलता हाँ, हुआ दिख रहा होता है। हाँ, इस समय पर्टिकुलर टाइम जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम हाँ। होता है, एक राइट? न्यूज़ मेरे को और याद आ रही है कि अभी हमने 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे कार कंपनीज़ के स्टॉक यार्ड्स के अंदर लाखों हाँ, गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, 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 मतलब हाँ। जहाँ एक टाइम पे 1 डेढ़ साल पहले तक अगर आप देखो तो 6-6 8-8 बुकिंग महीने चल की रही थी वेटिंग रेगुलर। थी। हाँ, और अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, वही 1 डेढ़ साल के अंदर जब तक वो खत्म हुई है, उतने देर में इन्होंने रियलाइज़ किया कि अब तो यार इतना एक्सेस स्टॉक बना लिया कि अब वो स्टॉक करेक्ट, यार्ड्स में खड़ा है। डेढ़ करेक्ट, डेढ़ लाख, 2-2 लाख गाड़ियाँ खड़ी हैं कई कंपनीज़ के पास। और कई कंपनीज़ मतलब डिस्काउंटिंग, हेवी डिस्काउंटिंग चल रही है गाड़ियों पे, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की डिस्काउंटिंग। उसके बावजूद भी उनका मतलब नहीं उठ पा रहा। तो हुँ, कहीं न कहीं इकॉनमी की प्रॉब्लम है ना। अब आप गाड़ियों से क्या लेना-देना ई-कॉमर्स का, गाड़ी से क्या लेना-देना है ज़ेप्टो का, गाड़ी से क्या लेना-देना है ब्रांड्स का। कोई इतने हुँ, नए ब्रांड्स तो करेक्ट, आते नहीं गाड़ियों के करेक्ट, अंदर। करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही है। तो हुँ, अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना इकॉनमी वाइज़ बेटर रहेगा। मेरे को नहीं लगता कि ई-कॉमर्स पे इम्पैक्ट क्विक कॉमर्स ने डाला है या ई-कॉमर्स पे इम्पैक्ट डी2सी ने डाला है। मतलब मार्केट बेसिस पे इम्पैक्ट डी2सी ने डाला है, या आप कह लो कि अगर वो शिफ्टिंग होनी भी है और अगर हो भी रही है तो 2-2, 4-4, 5-5% से होगी। अरे यार ई-कॉमर्स चलो ठीक है, क्विक कॉमर्स ले गया। क्विक हुँ। कॉमर्स कितनी सिटीज़ में है? क्विक कॉमर्स कितनी सिटीज़ में और कितनी कैटेगरी में है कितनी अभी? कैटेगरीज़ में है। अभी तो और मेजर हाँ। इनहेरेंटली आप ये समझो ना, फैशन कैटेगरी स्पेशली अगर हम बात करें, अगर हुँ, आपकी और मेरी कैटेगरी बात करें कि क्लोथिंग और शूज़ की बात करें, एक ई-कॉमर्स का फ़ायदा यही है कि आप बहुत सारी वैरायटी एक जगह देख सकते हो। हुँ, क्विक कॉमर्स में आप वो देख नहीं सकते। उसके बाद रिटर्न्स के कन्वीनियंस होते हैं। और अगर आप एज़ सेलर्स क्विक कॉमर्स पे देखो कि भाई क्विक कॉमर्स पे कितनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है, तो आप एक एक इंडिपेंडेंट ब्रांड वहाँ पे काम कर नहीं सकता। हुँ, जो रियलिटी ऑफ द सिनेरियो है, हुँ, क्योंकि आपको उनके हर सेंटर को इन्वेंटरी भेजनी है, उनके हुँ। हर सेंटर को अपने जीएसटी में लेना है, उनके हर सेंटर के ऊपर इन्वेंटरी क्या जा रही है, क्या नहीं जा रही, मेंटेन करनी है। वो वही, वही, कैसे हो सकता है? मतलब आप वही, वही। रियलिस्टिकली बात करो तो वो बहुत मतलब एक इम्पॉसिबल सा टास्क है फॉर स्टार्टिंग बिज़नेसेस। हाँ भाई ठीक है, एडिडास कर लेगा, हाँ भाई नाइकी कर लेगा, हाँ भाई 1000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनीज़ कर लेंगी, बट एट अ स्केल जहाँ पे हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये फैक्टर्स आपके दिमाग में आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नॉन रिलेवेंट है आपके लिए। हुँ, हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ मुझे एक और जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ, ई-कॉमर्स से क्विक कॉमर्स, तो मुझे ये लगता है कि जो ट्रांज़िशन ऑफ़लाइन से ई-कॉमर्स का हुआ था हाँ, 2014 के हाँ, पीरियड के हाँ, बीच में हाँ। जो चल रहा था स्टार्टिंग के 2014 से 2020 में जाके वो जो हुआ था, हुआ। हाँ, वो इतना स्मूथ नहीं होने वाला बिकॉज़ वहाँ पे फैक्टर ना वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी थी फर्स्ट डे से। हाँ, हाँ, उस समय हाँ, हाँ, प्रॉफिटेबल, हाँ, हाँ। इस समय पे क्विक कॉमर्स ईज़ी टू पहले दिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है नहीं वो। हो रहा, नहीं हो हाँ, रहा। तो वो और फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आपको हर एक जगह स्टॉक भेजना हाँ। है। अभी तो वो देख रहे थे हम कि ऐड का भी पैसा देना पड़ेगा फॉर अ वेरी आपको फर्स्ट प्रोडक्ट। आपको लिस्ट, हर प्रोडक्ट की लिस्टिंग में ₹25,000 दोगे, ₹25,000 और दोगे जो आप ₹25,000 वो आपको एड्स में दे देंगे। तो आप समझ लो अभी प्लेटफ़ॉर्म बना नहीं है और आप ऑलरेडी एड्स पे स्पेंड कर रहे हो, तो बाद करेक्ट। में जाके क्या हाल होगा? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आज की डेट में हम ई-कॉमर्स में इसी परेशानी में हैं कि यार ऐड का पैसा ना पहले हम डिसाइड करते थे कि हम इतना परसेंट करेंगे। एक अब वो और अब वो जब से प्लेटफ़ॉर्म डिसाइड करने लगा है तब से हम परेशानी में ही हो रहे हैं परेशानी में। कि हाँ, यार प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हिट कर पा रहे। तो हाँ, वही चीज़ है, अगर वो क्विक कॉमर्स में आप फ्रॉम अ वेरी हाँ, फर्स्ट डे अगर ऐड चलाने वाले हो, हाँ। तो फिर वो प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएँगी। प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएँगे। ऊपर से क्या है ना, मेरे को क्या लगता है, ये प्लेटफ़ॉर्म्स जब डिज़ाइन हुए थे, आपको इन्हेरेंट डिज़ाइन समझना पड़ेगा। अब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो एटसेक्ट्रा जितने भी क्विक कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और भी नए आते जा रहे हैं, इनके अंदर जो इन्हेरेंट जो इनका डिज़ाइन है, ये है आप जाओ, आपको क्या चाहिए आप सर्च करो और खरीदो।
इनमें डिस्कवरेबिलिटी जीरो है। अब आप इसी तरह से आप मिंत्रा को देखो, मिंत्रा डिस्कवरेबिलिटी के लिए आपको एम स्टूडियो देता है, मिंत्रा डिस्कवरेबिलिटी के लिए आपको लाइव शॉपिंग देता है, मिंत्रा डिस्कवरेबिलिटी के लिए आपके लिए 500 चीजें करता है ताकि आप नई चीजें डिस्कवर करो, नई चीजें एक्सपीरियंस करो, और वो चीजें वो ऑप्टिमाइज करता जा रहा है। अब ये बात आती है कि क्या क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिस्कवरेबिलिटी को मैच कर पाते हैं? वो नहीं हो पाएगा। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करो, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आईफोन भी है, अगर आपने आईफोन लेना है, आप क्या सीधे सीधे प्राइस पे ले लोगे? कितने ही लोग हैं जो बोलेंगे भाई सीधा सीधा apple.com पे आईफोन ले लेंगे। आप शॉप पे जाओगे, आप 4 जगह जाओगे, हम भी यही करते हैं, 4 जगह जाते हैं, प्राइस कंपेयर करते हैं, भाई कौन हाँ, सस्ता दे रहा है। 1-1.5 लाख रुपए अगर आपको खर्च हाँ, करना है 1 लाख तो रुपए भी नहीं, 70,000 रुपए भी खर्चने हैं, तो अगर आपको 65 में करना है, 5,000 रुपए बचा रहे हो। ये काइंड ऑफ ऐसा है कि अभी जैसे ब्लिंकिट ने ज़ेप्टो ने करा, पता नहीं ब्लिंकिट ने करा कि आईफोन अवेलेबल है 10 मिनट ब्लिंकिट में। पे ये मैं एक बार तो कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, बट हाँ, आगे चल के लगेगा यार कि 1.5 लाख रुपए खर्च करने हैं फ्रिवलेस भाई। है। मैं जाता हूँ शॉप पे, या तो मुझे हाँ, डिस्काउंटिंग मिल रही हो हाँ, प्रॉपर हाँ, कि हाँ, मेरे को अच्छी नहीं है, डिस्काउंटिंग मिल नहीं रही है है। जो ई-कॉमर्स पे मिल जाती है, तो ठीक है, एक वो हो गया। अदरवाइज तो अगर मुझे रेट पे खरीदना है तो फिर मैं 1.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए 10 मिनट में नहीं चाहिए मुझे। नहीं मैं चाहिए। हाँ, जाऊँगा, हाँ, देखूँगा, कलर्स चेक करूँगा। देखूँगा, हाँ, हाँ। हाथ में लूँगा, राइट? कोई भी ऐसी चीज़ होगी। वो सेगमेंट जो ये कर सकता है वो बहुत छोटा है, आपको ये हुँ, समझना पड़ेगा। वो सेगमेंट ये है, 5,000 रुपए से किसको फर्क नहीं पड़ रहा, जो मतलब करोड़ों कमा रहा है, मतलब जो हुँ, अगर 100 करोड़ का आदमी है उसको शायद से 5,000 रुपए से फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी सबको फर्क पड़ रहा है। हुँ, और वो जनता ही कितनी है हमारे देश में। और वैसे भी आप अगर देखोगे तो ब्लिंकिट में प्रो मॉडल्स नहीं अवेलेबल, सिर्फ हुँ। आईफोन हाँ, और वही, नॉर्मल वही, प्लस वही। अवेलेबल है। वही, तो वही। उससे आप इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते। वो करेक्ट। थोड़ी सी इरेलीवेंट सी बात हो जाती है। आपको रियलिस्टिक बात करनी पड़ेगी, आपको सीधी सी बात समझनी पड़ेगी। जो जिस देश में आप रह रहे हो, वहां पे अगर आप साल के 3 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप टॉप 10% में आ रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो आप बिल्कुल ये ठीक है। समझ लो 90% जनता आपसे नीचे है, तो फिर कैसे होगा? इस पे बात करते हैं कि अब जैसे मान लेते हैं कि ये स्लम चल रहा है, तो हाँ, नवंबर का मतलब दिवाली खत्म हुई अक्टूबर में, तो नवंबर एक स्लम गया, तो आपके हिसाब से ये कब तक एग्जिस्ट करता है? और क्या, एक और क्वेश्चन यही है कि क्या इस समय पे ये जो स्लम्प है जो हम बात कर रहे हैं, इस समय दिक्कत चल रही है, हाँ। क्या ये अपने आप चला जाएगा या फिर मुझे अपने सेटअप में चेंज करने की जरूरत है ही है? यार देखो, स्लम्प जाने की जहां तक बात है, जहां तक हम अगर इकोनॉमिस्ट की बात करें, जहां तक हम अगर बाकी जो इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं उनकी बात पढ़े, लेट्स से कि हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमिस्ट सही कह रहे हैं, हम्म, और उनकी जो प्रिडिक्शन है, उनकी प्रिडिक्शन कहती है कि 2025 में मार्केट और डाउन जाएगी। हम्म, हम्म, और ये इंडियन इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये यूएस के इकोनॉमिस्ट है। हम्म, और यूएसए की मार्केट से इंडियन की मार्केट काफ़ी रिलेटेड चलती है, क्योंकि इकोनॉमिकली यूएस वर्ल्ड का पावर हाउस है, काफ़ी चीज़ें ड्राइव करता है। हम्म, उस चीज़ को बाहर छोड़ते हुए जो ये बात चल रही है, इसको अगर आप समझो तो कहीं ना कहीं आपको अभी सेटअप में चेंजेस करने चाहिए। हम्म। और अगर नया सेटअप शुरू करने की सोच रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सोच के चलनी चाहिए, जिनकी अब हम बात करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा थॉट प्रोसेस अब ये है, मैं अपने सेटअप में पिछले 1-1.5 साल से रेगुलर बेसिस पे चेंज करता जा रहा हूँ, जो भी सेटअप हम चला रहे थे। अब अब वो टाइम नहीं है शायद से जहाँ पे हम ये बात करें कि हम यार अभी ब्रांड बना रहे हैं, लॉस करते हैं और हर महीने मान लो 2-4-5 लाख रुपए गवाएँगे, कोई बात नहीं, 1 साल बाद ठीक होगा, ठीक होगा। हाँ, आपको ना कॉस्टिंग फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे अब ठीक करनी पड़ेगी। चाहे आप जो मर्ज़ी नंबर करते हो, अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ कि आप 1000 ऑर्डर करते हो। अब आप इस बात से डरना बंद कर दो कि आपके 200 ही रह जाएँगे। हाँ। अपने सेटअप को, अगर आपके प्रॉफ़िटेबल ऑर्डर 200 ही हैं, तो इमीडिएटली आपको ये एक्शन विदिन, मतलब एकदम नहीं ले पाओगे, बट अगले 2-3-4 महीने में इसे प्लान आउट कर लेना चाहिए कि ठीक है, मेरे 800 ऑर्डर ना लॉस में होते हैं, मैं अपने सेटअप को रिड्यूस करता हूँ, 200 ऑर्डर प्रॉफिटेबल हैं, इसी 200 ऑर्डर पे काम करते हैं, 800 को वाइप आउट करते हैं और ग्रेजुअली उसके बाद स्टेप 200 से अगला 100, अगला 100, इस तरीके से बनाने। अगर आप ये स्टेप नहीं ले रहे हो तो आप इस चीज़ को बढ़ाते जा रहे हो और प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे, बिकॉज यहाँ से चीज़ें ठीक होना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ मुझे इतनी एक, जल्दी ठीक होना बहुत हाँ, मुश्किल है। जल्दी ठीक आपको होना मुश्किल है, प्लस एक चीज़ ना, अब प्राइसिंग से अगर ये सारे फैक्टर्स और ये डिवाइड और ये D2C भी बनेगा, कोई कॉमर्स भी बनेगा, तो एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइसिंग, जो प्राइस स्पेसिफिक जो चीज़ें चल रही थी ना, वहाँ से क्वालिटी स्पेसिफिक चीज़ें जाएँगी। क्या है ना, कोविड के बाद इतना ओवर कंपटीशन की वजह से हाँ, कई लोगों का एक्सपीरियंस खराब गया ई कॉमर्स के साथ। हाँ, कि मतलब वो टी-शर्ट है 99 में मिल रही है, 198 में मिल रही है। हाँ, पॉइंट ये है कि वो क्वालिटी नहीं हो सकती। वो जिस क्वालिटी नहीं, जिस मतलब जो चीज की एक्सपेक्ट बात, करता है, हाँ, क्योंकि ई-कॉमर्स
एज ए प्रीमियम चीज है। देखो क्या है ना, टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटीज के लिए वो प्रीमियम चीज है कि हम कुछ ऑनलाइन मंगा रहे हैं तो वो अगर हाँ, पैकेट डिलीवर हो रहा है ना तो हाँ, कुछ बड़ी चीज हो बड़ी रही है चीज़ होती उनके है। लिए। हाँ, अब अगर उनका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है उस चीज को बाय करके, वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है, पिछले 3-4 साल में खराब हुआ है। हुआ है जो बना क्या था। हुआ है कि अगेन वही बात आ जाती है कि जो लोग कर लेते हैं, क्या है ना, देखो आप जब एक पहले शॉप में जाके खरीदते थे, आप कहते थे टी शर्ट कॉटन की, आप फील कर सकते थे, आप देख सकते थे, आप समझ सकते थे। हम्म। अब क्या है, अब कोई 99 पे भी कॉटन बोल रहा है और 800 रुपये पे भी कॉटन बोल रहा है और कोई 3000 रुपये पे भी कॉटन बोल रहा है। करेक्ट। अब आप ना हाथ लगा सकते हो, ना फील कर सकते हो, ना कर सकते हो। और कई कंज्यूमर उस चीज़ में फंसते हैं कि भाई 99 का भी कॉटन है, वो भी कॉटन है, तो 99 वाला मंगाते हैं तो बेटर है। अब करेक्ट। देखो सीधी सी बात है, जेन्युइन मार्जिन एक लेवल तक होता है, उसके बाद फ्रिवलेस मार्जिन भी होता है, बट उस मार्जिन को लेने के लिए गलत चीजें कई लोग करते हैं, सीधी सी बात हुँ। वही वही प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे के लिए क्वालिटी पे फ़ोकस करो, प्राइसिंग सेट करो। है। हाँ, कहीं न कहीं अगर आपको मार्केट प्लेस पे काम करना है, आपको ऐड कॉस्ट अब देनी ही पड़ेगी। आज से 5 साल पहले ये मैंडेटरी नहीं नहीं था, था। हाँ, बट आज तो आप कहीं पे भी, किसी भी मीशो पे भी इनफैक्ट अगर आपको बिज़नेस करना है ना, तो अब आपको ऐड चलानी है। हाँ, किसी भी हाँ, प्लेटफ़ॉर्म पे आपको हाँ, काम करना है, आपको ऐड चलानी है। हाँ। तो अब आप दोबारा से रीएनालाइज़ करो अपनी कॉस्टिंग को और उसे प्रॉफ़िटेबिलिटी पे हिट कराओ। ऐड कॉस्ट ऐड करनी ही पड़ेगी आपको। एड कॉस्ट हिट करनी पड़ेगी। हमने पहले भी जब ये बात की थी, तब हमने आपको पहले भी स्टार्टिंग से ही यही गाइड कर रहे थे कि भाई आप एड कॉस्ट को लेके चलो, क्योंकि आपको जब आप हमारी प्राइस कैलकुलेटर वाली वीडियो देखो, चाहे हमारी आप बाकी वीडियोस देखो, हमने हर जगह यही बोला है। पहली बात, अपनी प्राइसिंग सही रखना। दूसरी बात, लॉस मेकिंग से कोई बिजनेस नहीं बनेगा। तीसरी बात कि भाई अपना जब आप प्राइसिंग सेट कर रहे हो तो एड और ये सारी कॉस्ट इंक्लूड करके चलना। करेक्ट, करेक्ट। वो अब मैंडेटरी हो गया। अभी से पहले मैंडेटरी नहीं था। अभी भी कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो 2024 में भी बैठ के बोल रहे भैया हम ऐड नहीं चलाते, हमारे पास तो जो आ जाता है। हाँ, पॉइंट यही है कि अब लेकिन यहाँ से वो मुश्किल होती जाएँगी वो चीज़ें। आपको इस समय पे ऑर्गेनिक बिज़नेस नहीं मिल रहा है, हाँ। तो आपको एक एक फैक्टर तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो कॉस्टिंग ठीक कर लो। नंबर कम होता है उससे डरो मत अब। अगर आपका सेटअप 1000 ऑर्डर्स का है और आपके पास अब 200 आ रहे हैं, तो आप 200 के हिसाब से अपना सेटअप कर लो। रेंट, सैलरी इन सबको कट डाउन करो। अगर करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है, आप इसे खींचो मत अब। हम पिछले मेरे को ऐसा लगता है कि ई-कॉमर्स के अंदर में जो पुराने सेलर्स हैं, वो इसे खींच रहे हैं कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। अब आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक कुछ होगा नहीं। मतलब हाँ, यहाँ से अब ठीक नहीं होगा, अब ठीक हो करना है आपको। हाँ। तो वो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ इनोवेशन करने पड़ेंगे कि आप कुछ नई चीज़ लेके आ रहे हो, बेटर लेके आ रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से। प्राइस में कॉम्पिटिशन छोड़ दो, क्वालिटी में कॉम्पिटिशन चालू कर दो कि अगर आपको लड़ना है ना, तो आप अपनी प्राइसिंग बढ़ाओ, प्रोडक्ट अच्छा कर लो कि यार मेरे पास जो प्रोडक्ट है ना, वो कंपैरेटिवली मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर है और हाँ, इसीलिए मैं ऊपर लेता हूँ हाँ, प्राइसिंग। हाँ। आप जब इस कॉम्पिटिशन में आओगे और यहाँ से जब नंबर करना चालू करोगे, आपका नंबर कितना ही छोटा रह जाए, आप प्रॉफिटेबल जब रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा और आप चीज़ें मेंटेन कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। अब इसी के अंदर अगर हम बात करेंगे कि दिवाली के बाद, इसके अंदर मैं एक मेजर बात जो बताना चाहता हूँ, सीधी-सी बात है, जो टिका रहेगा वो खड़ा रहेगा, हुँ, और टिकने के लिए आपको कैश इन हैंड चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई बात नहीं, मैं अगर अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रियलिटी को फेस करो। मार्केट वैसी नहीं है जैसी थी 6 महीने क्या 3 महीने पहले वाली भी मार्केट नहीं है, ठीक है? अब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो हो रही थी लोगों की, वो नहीं हो रही, और ये फैक्टर है। ये हम अपना बिज़नेस देखने की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बिज़नेस को तो आप साइड रख दो। हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनकी बात करो। हम इतने लोगों से बात कर चुके हैं, फ्रॉम इम्पोर्ट जैसे मैंने बोला, टू ऑफलाइन मार्केट्स, टू मैन्युफैक्चरिंग, टू फूड एंड बेवरेजेस, टू ड्रिंक्स जो अल्कोहल में काम कर रहे हैं, इन सब से बात करके देख लो, इस टाइम पे यार आप रुका हुआ है। मैं नंबर वाइज़ भी अगर बताऊँ ना, तो कैटेगरी के टॉप 5 सेलर्स जो होते हैं, हाँ, ठीक? हाँ, वो अपनी पिछले साल के टर्नओवर से कम कर रहे हैं और वो कैट आज भी टॉप 5 में हैं। हाँ। वो नंबर लेट्स सपोज़ बेसिकली कोई। बेसिकली हाँ, मार्केट श्रिंकेज की प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास बिज़नेस नहीं आ रहा। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल मार्केट श्रिंक हो रही है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का कम हो रहा है। राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि ई-कॉमर्स बेकार हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि ई-कॉमर्स करो मत, इसका ये मतलब नहीं है कहीं वो मत करो। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो खराब है, उसको समझो और उसके हिसाब से चलो। अब अगर आप ई-कॉमर्स स्पेसिफिक की बात करें, क्योंकि हम ई-कॉमर्स स्पेसिफिक की ज़्यादा बात करते हैं, अगर आप ई-कॉमर्स स्पेसिफिक की बात करो कि भाई कैसे चलाना है, अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं, तो एक तो ये सबसे बढ़िया सजेशन आशीष जी ने आपको दे दिया, रियलिटी फेस करो। जितने आ रहे हैं ऑर्डर्स, जितनी सिचुएशन अब है, उस हिसाब से अपने चीज़ों को चेंज करो।
ठीक है? ये मत करो कि भाई अगर मैं ₹10 लॉस पर आता हूँ तो मैं 200 ऑर्डर कर लेता हूँ। 200 ऑर्डर करके क्या कर रहे हो भाई? नुकसान कर रहे हो, क्या फ़ायदा? राइट? और हमारा स्टार्टिंग से आइडियोलॉजी वही रही है कि भाई बिज़नेस करना है तो प्रॉफिटेबल करना है। लॉस मेकिंग बिज़नेस, बिज़नेस नहीं होता, वो बेवकूफ़ी का धंधा होता है, वो नहीं बनता। ठीक है? अब आगे बात करें, हुँ। और क्या कर सकते हैं लोग सर? और तो यही है कि आप देखो प्रोडक्ट मतलब मेजर तो पहले अपना सेटअप देखो कि आपके सेटअप के अंदर में, क्योंकि ना करंट ज़्यादातर सिनेरियो। मैं रीस्ट्रक्चरिंग की बात आपके सेटअप की इसलिए कर रहा हूँ, जो मेरी लोगों से बात होती है और जो मैं जितना उनकी प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स सपोज आज से 2-3 साल पहले कोई बंदा 2000 ऑर्डर कर रहा हाँ, था। और आ, तो उसने जो कॉस्टिंग भी निकाल रखी है ना, मान लो उसने अपने सेटअप की कॉस्ट 20 रुपये 10 रुपये ऑर्डर हाँ, लगाई है, हाँ, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, अब वो ऑर्डर 1000 रह गए, हाँ, तो वो 20 रुपए हो गई है। हाँ, अब लेकिन वो 20 नहीं लगा रहा, वो 10 ही लगा रहा है, 10 और ही वो लगा। कोशिश ये कर रहा है कि यार वापस 2000 हो जाए। अब वो 2000 हो नहीं रहे, तो वो लॉस में आ रहा है। ये एक एक बेसिक प्रॉब्लम है। ये तो प्रॉब्लम है। इसीलिए रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है कि अगर आप अपना बेसलाइन अगर आपका 1000 हो गया है, तो अपनी कॉस्टिंग को दोबारा से आप रिकैलकुलेट करो। 2000 पे भागने की कोशिश मत करो, बिकॉज हाँ, इस समय पे मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट उसके ऊपर जो आपको हाँ, कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी या हुँ, चीजें करनी पड़ेगी, वो थोड़ी सी मुश्किल है। तो बेटर है पहले रिस्ट्रक्चर करो। जब आप 1000 के हिसाब से अपना सेटअप कर लोगे, आपके ऊपर से बर्डन थोड़ा कम होगा, हाँ, तब आप शायद से इनोवेशन कर पाओगे। हाँ, आराम से बैठ के सोच पाओगे कि यार अगले 200 ऑर्डर या 500 ऑर्डर किस तरीके से बढ़ाने हैं। ठीक बात है। अब अगर हम बात करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात हम हमारे पिछले एपिसोड से भी लिंक करोगे, जहाँ पे हमने आपको बोला था 50,000 का बिज़नेस, या ये हमारे जो सीरीज़ थी, हुँ, इसके अंदर ये इसलिए ऐसे लिंक होता है क्योंकि हमने आपको एक फैक्टर अपने कॉस्ट में बोला था कि आपके सेटअप की कॉस्ट क्या है? हुँ, आपका कितना रेंट है? आपके कितने बंदे काम कर रहे हैं? आपके कितनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है? कितना पानी का बिल है? ये सब ऐड करके डिवाइडेड पर ऑर्डर करोगे, तब आपको ये ऑर्डर की कॉस्ट आएगी। हुँ, अब आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1,00,000 कॉस्ट है। वही बात हो गई कि अगर आपके 100 ऑर्डर आ रहे थे तो ₹10 पर ऑर्डर थे। हुँ, आज आपके 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो हुँ, वो ₹100 पर ऑर्डर हो गया ना, हाँ, तो वो आपका ऑर्डर प्रॉफिटेबल रहेगा ही नहीं। तो अब आपको ये समझना है कि आपको डाउनसाइज़ करना है, ऑर्डर्स आप बढ़ा नहीं सकते, एक लेवल तक बढ़ा सकते हो, फ़ेयर बात है, वो मैं डिसएग्री नहीं करूँगा, वहाँ पे आप हाथ-पैर खींच सकते हो। बट अगर वो नहीं हो रहा, और जितना हमें समझ आया है, इतने 1 डेढ़ महीने के अंदर लोग हाथ मार मार चुके हैं और अब हाँ, परेशान हैं। नहीं हो रहा है। और अब एक और चीज़ भी हो रही है ना कि ओवर एड स्पेंड कर रहे हैं। बिडिंग आप बढ़ा ले रहे हो, ओवर एड स्पेंड कर रहे हो। आप ये समझो कि जो जो टॉप 5 लिस्टिंग है, हाँ, कि हमारी एस्पिरेशन ये होती है यार कि मेरा प्रोडक्ट अगर नंबर 1 पे टॉप पे आ दिखेगा जाए। ना, हाँ, तो मेरे पास ऑर्डर आ जाएँगे, और हाँ, हम सब उसी के लिए फाइट कर रहे होते हैं, हाँ, उसी स्लॉट के लिए। हाँ, और उस स्लॉट के लिए फाइट करते-करते हम एक्चुअली में क्या करते हैं, मैं कर रहा हूँ, तो इन्होंने अगर 3 रुपए की बिड लगाई, मैं 4 की लगा रहा हूँ। हाँ। मैंने 4 की करी, इन्होंने 5 की करी। बिड हम वॉर आपस चल में रहा है। बिड वॉर पे लड़ तो रहे हैं, हाँ, और शायद से हम दोनों में से कोई पहुँच भी जा रहा है हाँ, टॉप 1 पे। लेकिन पहुँचने के बाद भी जो हमारा थॉट प्रोसेस है, या हमने जो उस पे इन्वेस्टमेंट करी है कि हाँ, यार एक लिस्टिंग को बनाने में ही 5 लाख रुपए लगा दिए हाँ, और वो हाँ, आ गई टॉप पे। लेकिन अब वो नंबर तब भी नहीं कर पा रही जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि टॉप 1 पर मान लो 200 ऑर्डर आने चाहिए थे, हाँ, वो करीब 50 रहा है। हाँ, अब अगर वो 1/4 ऑर्डर कर रहा है जहाँ पे उसको पहुँचना चाहिए था, आपने उसे पहुँचा भी दिया, तो अब उसके बाद अगला क्या प्रोसेस है आपके हाँ, पास? अगला क्या करोगे? अगला क्या करोगे? अब तो वही इस बात चीज़ों है को ना। समझना ज़रूरी है कि अब आपकी जो भी एस्पिरेशन थी कि टॉप 1 पे, टॉप 2 पे, टॉप 10 में लिस्टिंग को लाना है, वो ठीक है, वो हाँ, एस्पिरेशन ठीक है, बट वो नंबर अभी इस समय पे नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि अपनी स्ट्रैटेजीज़ को रीस्ट्रक्चर करना ज़रूरी है। तो अभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप ये वाली जो हम बात कर रहे हैं, आप इसे किसी भी मतलब जो बिज़नेस कर रहा है, वो एग्ज़ैक्ट टू द पॉइंट रिलेट करेगा अच्छा, इस बात से। एक बात करते हैं ना, हम यही बताते हैं कि ब्रांड्स का नाम ना लेके हाँ, कितने-कितने रेवेन्यू वाले ब्रांड्स हैं, हमारी बात हो चुकी है, ये बताते हैं, तो लोगों को हाँ, समझ आ जाएगा कि हम हाँ, किस-किस लेवल से बात करके फिर ये बात उनको हाँ। बता रहे हैं। मैं आपको अपनी कैटेगरी में बता दूँ, तो मेरे पास तो मतलब 2 करोड़ वाले भी हैं जो 2 करोड़ मंथली करते हैं। मेरे पास में ऐसे भी लोग हैं जो 10-20 लाख का बिज़नेस करते हैं मंथली। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 10 करोड़ का बिज़नेस करते हैं हाँ, मंथली। तो मैं इन लोगों से मेरी अच्छी बातचीत होती है, कैटेगरी वाइज़ हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यू है, हम कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। तो आप समझो कि 100-120 करोड़ का बिज़नेस करने वाले भी हैं, 50 करोड़ का बिज़नेस करने वाले भी हैं, 5 करोड़ के वाले भी हैं, 10 करोड़ वाले भी हैं, 1-2 करोड़ करने वाले भी हैं। प्रॉब्लम में सबकी कॉमन स्टेटमेंट लेकिन यही है कि यार पिछले साल अगर 2 करोड़ का बिज़नेस किया था ना, इस बार वो 2 करोड़ करने के लिए बहुत हाथ पैर। कॉस्टिंग जो है, अगर 2 करोड़ इसे इस तरीके से समझ लो कि अगर 2 करोड़ का बिज़नेस करने के लिए हमने 10 लाख रुपए की ऐड चलाई थी, सेम बिज़नेस को मैच करने के लिए 20 लाख की ऐड चल चुकी है और बिज़नेस अभी भी मैच नहीं हो रहा। हाँ, अब क्या है कि लोग डिनायल में, अब डिनायल का क्या मतलब है? देखो, लोग डिनायल में, लोग कह रहे हैं कि
लोगों के दिमाग में ऐसी गेम चल रही है या सपोज कर लो डाली जा रही है, या लोगों को समझ नहीं आ रहा, कुछ भी कह लो इस बात को, हाँ, कि भाई ऊपर बिजनेस है। ये हाँ, बातें हैं जो हाँ, लोगों हाँ। के दिमागों में अभी भी है। प्रॉब्लम क्या है, इसीलिए लोग डिनाइल में है, इसीलिए लोगों को समझ नहीं आ रहा कि यार अब अगर उनको पता चल रहा है या उनके दिमाग में चल रहा है कि यार नंबर वन वाला तो इतना बिजनेस कर रहा नंबर 1 होगा, वाला बिज़नेस कर रहा है। कर रहा है, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट। अब वो नंबर वन पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब कोशिश कर रहे हैं तो हर कोई ओवर स्पेंड कर रहा है, हुँ। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा। ऊपर वाला भी परेशान है, नीचे वाला भी परेशान है, इसीलिए मैंने पूछा कि और स्पेक्ट्रम बता दो। एक बार ना ये भी चीज़ होती है, मेरे को एक और चीज़ भी लगती है कि जो भी नंबर 1 पे सेलर बैठा है, हाँ, उसका अगेन लॉजिक वो लॉस में बैठा है, उसे पता है, लेकिन ये उसे पता है। हाँ, नीचे वालों को पता नहीं है ये वही बात बात कि है ना। वो प्राइसिंग वॉर में है। लेट्स सपोज़ कि यार उस वो कोई प्रोडक्ट ₹300 में ही बेच दे रहा है, हाँ, ₹400 हाँ, में ही हाँ, बेच दे रहा है। अब हाँ, आपको दिख रहा है यार ये प्रॉफ़िट तो नहीं हो हाँ, सकता, हाँ, हाँ, लेकिन नंबर है उसके पास नंबर में। है उसके तो पास। अब वो नंबर भी प्रॉफ़िटेबल नहीं है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप फँस जाओगे उस चीज़ में। उसका नंबर इतना बड़ा है शायद हाँ, से कि वो 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट लॉस में करके अपनी टर्नओवर करा रहा है और उसके बाकी के 10 प्रोडक्ट जो हीरो प्रोडक्ट्स नहीं है, बट वो वहाँ से अच्छा बिज़नेस कर रहा है। तो सॉरी, नंबर ठीक कर रहा है, हाँ, तो वहाँ से वो प्रॉफ़िटेबल है, यहाँ से वो मैच कर पा रहा है। मैच कर पा रहा आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, शायद से प्रॉब्लम क्या है कि आप लॉस मेकिंग वाले पे भाग रहे हो। है। हाँ, अगर आपका वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, हाँ, तो आप जहाँ पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हो, वो लॉस मेकिंग ही है। हाँ, तो वो इलॉजिकल हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को देख के या किसी भी सेलर को देख के वहाँ भागना, वो तो बहुत ही गलत सिचुएशन है। गलत और सिचुएशन। मतलब देखो, इन्फॉर्मेशन जहाँ से भी आती है, हम जिन लोगों से बात करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके की होती है और इस तरीके से होती है कि यार इनका तो बिज़नेस हो रहा है। हाँ, अब आपको लगता है यार इसका तो हो रहा है क्योंकि ये मेरे से ऊपर है हाँ। रैंकिंग वाइज़ या लिस्टिंग वाइज़, तो इसका तो हो रहा है। आप अब एनालाइज आप करते हो ना, फिर आप हाँ, तिकड़म बैठाते हो, फिर आप तिकड़म बैठाते हो, यार हाँ, अच्छा ये तो मेरे से ₹50 सस्ता बेच रहा है, मैं ₹50 नीचे करता हूँ, मेरा बिज़नेस आगे करेक्ट, नहीं करेक्ट, होता। करेक्ट, फिर आप बोलते हो कि यार इसकी रैंकिंग मेरे से 20 ऊपर है, ये कर लेता हूँ। उसके बाद आप बोलते हो यार ये तो ना एक ये वाला प्रोडक्ट कर रहा है, हो सकता है इसकी वज़ह से आ रहा हो, करेक्ट। ये वाला कलर कर रहा है, ये वाला डिज़ाइन कर रहा है। आप वो सारी तिकड़म बिठा लो, हाँ, एक्चुअल में क्या है, रियलिटी है, मार्केट श्रिंकेज है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, अब इसमें बिजनेस कैसे करना है ये आप समझ के चलो। क्यों? क्योंकि आपको टिके रहना है इस टाइम पे, मार्केट ये है, टिके रहना है। अब क्या है, अब इसमें ना एक बड़ी स्मार्ट प्ले हो सकती है, जो हम आगे बात करने जा रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर फायदा क्या है। अब इसमें कई लोगों का फायदा है। अब फायदा ये है न्यू कमर के लिए। हुँ, न्यू कमर इनहेरेंट कॉस्ट लेके नहीं बैठा। हाँ, अब न्यू कमर मार्केट में क्या कर सकता है, न्यू कमर मार्केट के अंदर इन सबसे क्यों लड़ पाएगा, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसके भी सेटअप की कॉस्ट ही नहीं है। हाँ। वो बैठा है कि भाई वो ज़ीरो से शुरू कर वो रहा है अपनी जीरो से शुरू सेटअप। कर रहा है, हाँ, वो कह रहा है भाई मैं सेटअप की कॉस्ट ही ऐसी बिठाऊंगा। देखो हाँ, क्या होता है ना, एक चीज को चेंज करने में जहाज जितना बड़ा होता है उतना उसको घुमाने में टाइम लगता है। टाइम एफर्ट दोनों लगते हैं। अब आपका जहाज है ही नहीं, आप अकेले हो, खुद घूम रहे हो तो आराम से घूम सकते हो। तो आप जब इनिशियल स्टेप ले रहे हो, अगर आप वो मार्केट समझ के लोगे, हमारा ये मतलब ये है कि हम आपको बोले कि यार मार्केट खराब है, बेकार है, मत करो, ये करो, वो नहीं है मतलब। मार्केट अभी खराब है, ऊपर जाती है इकॉनमी, नीचे आती है, ये इकॉनमी का रूल है। लाइफ के अंदर भी चीजें ऊपर जाती है, चीजें नीचे आती है, रूल है। इसमें डरने की बात नहीं है। बात यह है कि उसको अडेप्ट करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इसकी बात करने के लिए हम बैठे हैं। हम ये करने के लिए नहीं बैठे कि नेगेटिव हो रही है। अब नेगेटिव चलो ठीक है, अब नेगेटिव है भी इस टाइम पे, तो ये उठेगी भी तो सही ना। ई कॉमर्स ने ही तो इतने बड़े बड़े बिजनेसेस बनाए हैं, ई कॉमर्स ने ही तो ये इतना सब कुछ किया है, और ई कॉमर्स के करके ही हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो हम ई कॉमर्स करेक्ट। को नेगेटिव या किसी मार्केट को नेगेटिव नहीं कह रहे, हम ये नेगेटिव कह रहे हैं कि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन नेगेटिव है। उसको समझ के जो बिजनेस बनाएगा, वो नया बंदा भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। कोई नया बंदा आएगा भी ना, तो वो आज के सिनेरियो के हिसाब से सीख के करेगा। जैसे मैंने बोला कि यार हाँ, ऐड कॉस्ट अपनी ऐड ही कर लो, प्रोडक्ट हाँ, कॉस्ट ले लो, हाँ, प्राइसिंग वो ना प्राइसिंग सही करेगा। हाँ, प्राइसिंग अच्छा, अगर वो 10 ही ऑर्डर कर रहा है दिन के, तो उसका खर्चा भी ₹10 ही हाँ, ऑर्डर होगा। हाँ, वो हाँ, मेक हाँ, श्योर हाँ, करेगा हाँ, कि हाँ, यार लड़का एक ही रखना है हाँ, हाँ, और रेंट अभी चाहिए नहीं, तो वो घर से ही शायद कर ले। तो वो उसकी कॉस्टिंग इनहेरिट जो हाँ, बड़े बिजनेसेस की ऑलरेडी बन चुकी है कि हाँ। यार अब मुझे इतना तो रेंट देना ही है, अब 5 लड़के तो हैं ही। अब आप वो समझो ना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम है, अब हमारा अगर फॉर एग्जाम्पल रेंट चल रहा होता, हाँ, तो हम शिफ्ट तो कर नहीं सकते ना। हाँ, भाई 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए हम शिफ्ट कहाँ करेंगे? इतनी वही। इन्वेंट्री है वो कहाँ लेके करेक्ट, जाएंगे? करेक्ट, मशीनरी है वो कहाँ लेके जाएंगे? ये करेक्ट, सब हम नहीं कर सकते। हाँ, उसको हिलाने की ज्यादा कॉस्ट आएगी एज कम्पेयर टू करेक्ट, करेक्ट, कुछ करेक्ट, करने की। करेक्ट, तो ये सारी चीजें हैं जो नहीं हो सकती, और नए वालों के लिए वो फायदा है। अब अगर सपोज करो आज एक बंदा शुरू करे और वो बोले भाई मेरे को 50 ऑर्डर चाहिए, इतने पे चाहिए, और ऐसे मेरा प्रॉफिट आता है, तो वो प्रॉफिटेबल है। करेक्ट। अगर वो ₹200 इनहेरेंट कॉस्ट अपनी एक्विजिशन की लेके चल ले अपने प्रोडक्ट के अंदर, हुँ, या प्रोडक्ट ऐसा आइडेंटिफाई कर ले जिसके अंदर एक्विजिशन लो हो,
प्रोडक्ट चेंज करना भी बहुत मुश्किल काम है कई लोगों के लिए, ब्रांड्स के लिए। हम्म, अगर आप ये सारी चीजें सोच के करते हो, मार्केट के सिनेरियो एनालाइज करते हो और प्राइसिंग वॉर में नहीं पड़ते, ये नहीं पड़ते कि भाई नंबर वन वाला 400 में बेच रहा है, मैं 400 में बेचूंगा, अब मेरे को 400 में कैसे बेचना है मेरे को ये पता करना है, हम्म, वो नहीं करते तो आप एक बिजनेस एज अ न्यू सेलर भी बना सकते हो। और यही रियलिटी है मार्केट की, कि आपको अडेप्ट करके हर मार्केट सिनेरियो में पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे बनाना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अब एक चीज मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद से मार्केट प्लेसेस प्लेयर्स को पहले अपनी आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की इतनी जरूरत नहीं थी, तो हाँ चल रहा था, हाँ लेकिन हाँ बिना हाँ बनाए हाँ भी चल जा रहा हाँ। था कि हम मार्केट प्लेस पे हैं, हमें नहीं भी जानता कोई, तो हमारा तब भी सेल हो जाता। अब शायद से वो एडिशन करने की तो अब जरूरत है ही है हमारे लोग, हम आपको। लोगों के लिए है ना, हम लोगों के हाँ लिए अब वो एक टाइम आ रहा है कि हम हमें ब्रांडिंग और वो सब चीजें करनी चाहिए। हाँ और हाँ अब कई लोग जिनकी आपने बात की, शायद से उनका कोई नाम भी नहीं जानता होगा, हाँ, देखा वही। जरूर होगा, प्रोडक्ट्स करेक्ट भी खरीदा होगा, करेक्ट बट उनका करेक्ट। नाम कोई नहीं जानता तो होगा, अब क्यों? वो ऐड ऑन होना ज़रूरी हाँ, हो गया कि अब आपकी उनको वो ब्रांडिंग करने की इंडिविजुअल, जरूरत है। हाँ, इंडिविजुअल आइडेंटिटी आपकी होनी ज़रूरी है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया से सोशल मीडिया है, आपको अब करना पड़ेगा यहाँ हाँ, से। आप बिना उसके आगे दिक्कत आने वाली है। आगे दिक्कत आने वाली है, या आगे दिक्कत का तो क्या कह सकते हैं, मेरे हिसाब से दिक्कत का अभी हम हुँ। प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, बट मेरे हिसाब से वो एक होना आपको एक सेफ्टी नेट दे रहा है। सेफ्टी नेट दे रहा है, या हाँ, आप आगे फ्यूचर के लिए एक स्टेप स्टार्ट कर रहे हो, और मे बी वो आपको वहाँ से बेटर होता हुआ दिखे चीज़ें, देखिए कि चीज, हाँ। लोग आपको जान रहे हैं। तो हम आ जाते हैं अब, हम के सॉल्यूशंस क्या है। ये जो हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया, ये हो रहा है, ये सबके साथ ही हो रहा है। अब हमने इसको कैसे समझना है और नए लोगों के लिए क्या इम्पैक्ट है, ये थोड़ी सी हुँ, पहले नए लोगों के लिए बात करते हैं, फिर जो पुराने सेलर्स हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेंगे कि उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। हुँ। बताओ सर। नए लोगों को तो देखो, ऑब्वियसली बात है कि जो नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा है, वो हमने जो बात करी उसको बेसिक्स को समझ लें, क्योंकि पूरा नहीं समझ पाएँगे। जो लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, वो इस पॉइंट को समझ क्योंकि पाएँगे कि वो, क्योंकि वो या तो उतना ही नंबर कर पा रहे हैं जो पिछले साल कर रहे थे, या उससे नीचे आए हैं, तो उन्हें वो बात क्लियर समझ आएगी। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप ज़ीरो से शुरू करोगे, तो आपके लिए ये पॉइंटर्स शायद से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम रीस्ट्रक्चरिंग की या ब्रांडिंग की या क्वालिटी की बात करें। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप आज का पूरा सिनेरियो समझो, कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, ज़्यादातर कैटेगरीज में नीचे आ रही है, बट आपके लिए अगेन आप ज़ीरो पे हो, तो आपके लिए तो अभी पूरा समुंदर है। हाँ, समुंदर है, और ऊपर से सबसे मेन पॉइंट जो मैंने पहले ही बोला वो ये है, प्राइस वॉर में मत पड़ना। हाँ, प्रोडक्ट अपना अच्छा बनाओ हाँ, और प्रॉफिटेबल बनाओ। अगर आप करेक्ट, प्राइस वॉर में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप शायद से जिससे कम्पीट कर रहे हो वो ऑलरेडी खुद लॉस कर रहा है। करेक्ट, ये बात समझो। करेक्ट। क्या होता है ना, अब लोग हमें बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता, लॉस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई सीधी सी बात है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। हुँ, अब गोल्ड का रेट है, गोल्ड का रेट एक सर्टेन मार्केट में सबको ही पता है कि क्या हुँ, गोल्ड का रेट है, हुँ, हुँ, तो किस रेट पे खरीद रहा होगा वो सामने आ गया। सिमिलरली कारीगर का रेट है, अब जब कारीगरों से काम कराता है रोज, उसको पता चल जाता है कारीगरों का क्या रेट है, किस एरिया में क्या रेट है, किस हुँ, रेट में क्या रेट है, किस काम का क्या रेट है। तो वो हमें काफी इंडस्ट्रीज का आप लोगों से बात करके और कई और लोगों से बात करके हमें समझ आ जाता है। हुँ, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भैया ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये प्रॉफिटेबल है, बच के चलना। इस अगर आप बात को समझ पाओगे तो आप समझ जाओगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बाकी इन डेप्थ में नहीं बात करेंगे। अब हाँ, हम बात करते हैं कि इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि प्राइस और में ना पढ़ के अपनी रियलिटी समझो और अपनी सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस बनाने की बात करो। हुँ, अब आगे बात करें तो अब पुराने सेलर्स के लिए अब एक थोड़ा स्टेप बाय स्टेप गाइड की बात करें कि भाई स्टेप 1 क्या होना चाहिए, स्टेप 2 क्या करना चाहिए, अगले 2-3 महीने कैसे दिख रहे हैं, कि हुँ। हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब आप बता दो सर कि आपके हिसाब से जो सेलर इस टाइम में परेशान है या बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा, या क्या जो भी सिनेरियो से जूझ रहा है, कहीं पे भी हो, चाहे ब्लिंकिट हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि ये मार्केट सबको इम्पैक्ट कर रही है, तो आप बताओ कैसे करना चाहिए उसको। मुझे ये लगता है, देखो, रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। आप अभी आगे अगर नहीं हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आराम से रुको और सोचो, पहले रीस्ट्रक्चरिंग करने पे जाओ कि यार मेरा कितना बिज़नेस चल रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे आए हो, तो कहीं न कहीं आपके अभी सेटअप्स के अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। हाँ आप अपना रेंट चेंज कर सकते हो, मतलब फिज़िकल प्लेस जो भी है आपके पास में, अगर उसे आप छोटा कर सकते हो तो आप उसे करो। सैलरी जो आप लड़कों को दे रहे हो, उसमें देखो आप क्या कट ऑफ कर सकते हो, ठीक है? और अपना स्टॉक देखो बेसिकली, कि आपके पास में अगर ऐसा हुआ होगा, ज़्यादातर ऊपर से नीचे जब आते हैं तो मेजर प्रॉब्लम ये भी हो जाता है कि आपके पास में इन्वेंट्री होगी 6 महीने साल भर की, डेट जबकि स्टॉक हो वो गया, हाँ। जबकि वो 2 ढाई महीने के नीचे, तो उसे चर्न आउट करने की हाँ कोशिश हाँ करो। अगर आपने डेट ले रखा है तो उसे रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश करो। तो पॉइंट ये है कि अभी पॉइंट आगे भागने से पहले
कोशिश करो कि पहले आप इसे रीस्ट्रक्चर कर डट लो। जाओ, अगले 6 हाँ, महीने 8 महीने टिकने के करेक्ट, लिए डट करेक्ट। जाओ, आगे पहली मत बात। भागो, बिकॉज़ अभी इस समय भागने की जो मतलब नहीं हो रहा है, हाँ, भागने से नहीं हो रही हैं आगे चीज़ें। दौड़ पीछे छोड़ वाला काम करोगे तो फंस जाओगे। हाँ, अभी वो फँसोगे तो बेटर है कि डिसीज़न लो, आराम से टाइम लो। अभी हाँ, ये राइट टाइम है इन चीज़ों को ठीक करने का, हाँ, क्योंकि मार्केट विद द टाइम ठीक होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रहेगी, हाँ, विद द टाइम ठीक होगी, बट राइट टाइम अभी है कि आप इस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग कर लो, अपना हाँ। टाइम ले लो। जब आप ये रिस्ट्रक्चरिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद में जब आपकी ये रिस्ट्रक्चरिंग ठीक हो गई, तो आपका एक मेंटल प्रेशर थोड़ा-सा कम हो जाएगा। आपके ऊपर से प्रेशर कम खर्चे हो कम जाएगा, होंगे। खर्चे कम होंगे तो आपका प्रेशर कम होगा कि लेट्स सपोज़ आप 1 लाख रुपए खर्च कर रहे थे और वो 50 रह गए, तो आपको अभी 50 मतलब 1 लाख रुपए आप 2 महीने में देने हैं, तो आपके पास 2 महीने का रनवे हाँ, क्रिएट हो हाँ, गया हाँ, काइंड ऑफ, राइट? तो पहली चीज़ जो अभी करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही हैं, मेरे को ये लगता है कि ऑर्डर बढ़ाने के लिए भागने से पहले आराम से बैठ के पहले ये रिस्ट्रक्चर कर लेना चाहिए। एक रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। रिस्ट्रक्चरिंग में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये समझो ना कि यार अब आपके पास 6-8 महीने का रनवे है और ऐसा नहीं है मार्केट सही नहीं हो गई। मार्केट जो अब इस टाइम पे जो हम पढ़ रहे थे, वो यही है कि लोग कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर बाय नेक्स्ट ईयर हाँ, मार्केट की सिनेरियो होगा फिर से बनने का। मतलब तो आप करेक्ट। समझ लो आपको कम से कम 6 से 8 महीने का वेट है। हाँ, अब 6 से 8 महीने का वेट का ये मतलब होगा कि आपके पास 6-8 महीने का रनवे होना चाहिए। आप अगर टिके रहोगे मार्केट में, थोड़ा बिज़नेस कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, थोड़ी मार्केट ऊपर भी जाएगी, हो सकता है जल्दी ऊपर चली जाए, हो सकता है ना जाए। बट ये बात है कि आपको टिके रहना है। अब टिके रहने के सॉल्यूशन निकालो कि आपके सेटअप में वो क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, थोड़ा बिज़नेस वहाँ से लो। हाँ, आपके पास अगर फंड्स हैं तो आप वो कर सकते हो। ये हो सकता है कि आप अगर आपको लग रहा है कि यार अब सेल कम हो गई या पैकेज कम जा रहे हैं तो आप ओवरऑल स्टाफ कम कर दो। अब स्टाफ कम करने से अब आपके पास एक्सेस स्टाफ ही होगा क्योंकि अगर आप पहले 1000 पैकेट कर रहे हो तो आज आप 500 कर रहे हो, तो 500 पैक करने वाला, चेक करने वाला स्टाफ एक्सेस है। तो उस स्टाफ से आप थोड़ा-सा अपना हाथ लाइट कर सकते हो। तो ये आप अपनी सिनेरियो में देखो आप क्या कर सकते हो। पहला रिस्ट्रक्चरिंग हो गया, दूसरा अब हम अगर प्रोडक्ट साइड में बात करें कि प्रोडक्ट अब आपकी एक इंडस्ट्री है। अब ये तो है नहीं कि आप प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट साइड पे क्या करना चाहिए, हमें मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाते दिख रहा है कि जब ये मार्केट अब एक ग्रोथ पे भी आएगी, तो किस तरफ का ट्रेंड होगा वो अब हम बात कर लेते हैं। करेक्ट। तो अब मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे कि अब ई-कॉमर्स के अंदर वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, और खराब प्रोडक्ट बेच के जो कॉस्टिंग हो गई है कस्टमर रिटर्न हाँ, की और रिटर्न्स के जो चार्जेस हो गए हैं, हाँ, अब आपको मेक श्योर ये करना है कि आपके प्रोडक्ट की रिटर्न्स कम ही रहें, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी क्वालिटी पे वर्क करो। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना इस समय पे इंपॉर्टेंट है। आप जो भी न्यू लॉन्चेस करो, हाँ, मेक श्योर करो कि 10 20 50 रुपए अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऊपर भी जा रही है, आप उसका प्रीमियम 200 250 300 रुपए बढ़ा के ले लो, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि कॉम्प्रोमाइज़ आप, मत करो। हाँ, 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 अब आप अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, चाहे कम ही क्वांटिटी करो उससे, हाँ, लेकिन आप अपने मेक श्योर आपको ये करना है कि आप कस्टमर रिटर्न अब आप झेल नहीं पाओगे। हाँ, पॉइंट ये है कि पहले क्या था कि जो कॉस्टिंग लग रही थी ना मार्केट प्लेसेस पे, वो कंपैरेटिवली कम थी, कम थे। तो वो कस्टमर रिटर्न भी कहीं न कहीं हाँ, टेक केयर हो रहा था। हाँ, अब जो कस्टमर रिटर्न के चार्जेस हो गए हैं, एज़ अ ब्रांड आपको ये सोचना चाहिए कि यार अब प्रोडक्ट ना जेन्युइनली ही सही हो। हुँ, कस्टमर रिटर्न तब भी आएँगे, हम उसे वाइप ऑफ तो नहीं कर सकते, बट पॉइंट इज़ कि वो कंपैरेटिवली कम हो जाएँ और वो होगा क्वालिटी से ही। फोकस क्वालिटी से ही करो होगा। हाँ, न्यू लॉन्चेस में, मेक हाँ, श्योर करो कि क्वालिटी आपके अभी भी अगर कोई टॉप आर्टिकल्स हैं जो बहुत अच्छी सेल करते हैं और आपको रिटर्न्स ज़्यादा, उस पे भी क्वालिटी पे एडिशन करके प्राइस बढ़ा लो। प्राइस बढ़ा विद दो। द टाइम प्राइस बढ़ा लो, ज़्यादा बेटर है रादर कि आप उसी खिचड़ी में बार-बार करते रहो लड़ाइयाँ काम। लड़ते रहो वो जी, फ़ायदा नहीं है। इवेंचुअली प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन अगर आप हमारे पुराने एपिसोड्स देखोगे, हमने बार-बार ये बोला है कि प्रोडक्ट रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, आरटीओ बहुत बड़ा फैक्टर है। कस्टमर रिटर्न, आरटीओ बहुत बड़ा फैक्टर है। आरटीओ आप कंट्रोल कर नहीं सकते, स्पेशली मार्केट प्लेसेस पे। जब आप कस्टमर रिटर्न्स एक 15-20% का जो आपको कॉस्ट में हिट लेता है, अगर आप उसको 15% से सपोज़ करो आपने 12% या 13% भी कर दिया, तो करेक्ट। आपकी कॉस्टिंग के अंदर आप ₹10, ₹20, ₹30 बचा रहे हो। हुँ, तो आप ऐसे समझो कि आप इवेंचुअली प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हो रिटर्न्स कंट्रोल करके। हुँ, तो आप अगर क्वालिटी बढ़ाते हो तो यहाँ पैसे देने से आप वहाँ बचा रहे हो, तो वो भी एक बेटर चीज़ है और उसका आपको करेक्ट, प्रीमियम ही मिलेगा क्वालिटी करेक्ट, बढ़ाने का। ये नहीं होगा कि करेक्ट, आपको कॉस्ट और कम करनी पड़ेगी या सेम कॉस्ट पे। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप सेम कॉस्ट पे बेचो। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वो प्राइस वॉर वाली मेंटालिटी हटानी है दिमाग से, तभी आप एक सस्टेनेबल बिज़नेस लॉन्ग टर्म बना पाओगे। और ये बात हमारी आपसे पहले दिन से रही है कि प्राइस वॉर में पड़ के बिज़नेस नहीं बन पाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। ये मेजर मेजर पॉइंट है। अब इस समय पे मुझे नहीं लगता कि नीचे क्वालिटी पे काम बिल्कुल भी अब करना चाहिए। अब क्वालिटी हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हो जानी चाहिए। एज़ अ क्वालिटी ब्रांड फर्स्ट। ओनर आपकी फर्स्ट कोई प्रायोरिटी ये हो नहीं कह जानी रहा चाहिए। कि यार आप बेचो जो 4000 वाले बेचते हैं, ये मत करो। आप
एक डिसेंट क्वालिटी पकड़ो, उस प्राइस वैल्यू के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी क्वालिटी पकड़ो कि भाई हुँ, आप ये समझोगे कंज्यूमर अगर चाह रहा है, अब कंज्यूमर अगर 600 रुपए की 4 चीजें नहीं ले रहा, बट वो 800-900 रुपए की एक चीज ले रहा है, हुँ, समझो। तो जब ये हो रहा है तो आप 800-900 की बेचो ना। करेक्ट। वो ये नहीं चाहता, वो फ्रिवलेस मनी एक्सपेंडिचर नहीं चाहता, वो ये चाहता है मेरे को जो चीज़ चाहिए वो अच्छी चाहिए। इसीलिए आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट भी ज़्यादा आ रहा है शायद से। करेक्ट। ठीक है? हाँ। और क्या रह गया हमारा? और अगली चीज़ हम ब्रांडिंग पे फोकस कर सकते हैं इसके हाँ, बाद कि हमारे अब आप अपनी प्रेजेंस बनाना चालू करो मार्केट हाँ, प्लेस सेलर इंक्लूडिंग मी भी। मैंने कभी भी ब्रांडिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। हाँ, सेल अच्छी है तो उधर ज़्यादा फोकस नहीं है, चलता बट रहता है। बट द पॉइंट इज अब मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ पे फोकस करना अब जरूरी हो गया कि आप स ब्रांडिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करना स्टार्ट करो। इवेंचुअली सेफ्टी नेट है। इवेंचुअली हाँ। सेफ्टी नेट है, अगर आप मार्केट प्लेस पे भी काम करना चाहते हो और एक सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बनाते हो, हम्म, तो वो आपके लिए एक सेफ्टी नेट है यार, कल को अगर कुछ हुआ तो लोग मेरे को जानते तो हैं कम हाँ। से कम। हाँ। मेरी ब्रांड की एक सर्टेन इन्हेरेंट वैल्यू तो है। और अगर इन्हेरेंट वैल्यू नहीं बनाओगे, तो आपका लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिज़नेस कैसे होगा? मतलब आप फिर एक मार्केट प्लेस पे बंद के रह गए। आपको मार्केट प्लेसेस से उठना है, आपको उनके ऊपर रहना है। आपको ये समझना है कि भाई मैं किसी मार्केट प्लेस पे जाऊँ, मेरी एक ब्रांड की वैल्यू है इसलिए लोग मेरे से खरीदते हैं। ठीक है? आज स्नेच हर मार्केट प्लेस पे बेच रहा है। बट वो स्निच की वजह से बिक रहा है, वो इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि वो अमेज़न पे है। करेक्ट। ठीक है? जब इनिशियली आप एक सेलर बनते हो तो आप इसलिए बिक रहे हो क्योंकि आप अमेज़न पे हो, कन्वीनियंस है और आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होगा, जो भी होगा। बट आज ब्रांड्स इसलिए बिकते हैं, ब्रांड ये समझना पड़ेगा, ब्रांड इसलिए बिकता है क्योंकि वो ब्रांड है। बस ये जब आप समझ जाओगे जर्नी, इस जर्नी में पैसा भी बहुत लगता है, एफर्ट भी बहुत लगता है और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट ये जर्नी आपको कहीं न कहीं से स्टार्ट तो करनी है। कई गलतियाँ करोगे, कई चीज़ें करोगे, धीरे-धीरे करके चीज़ें करोगे। पर आपको ये स्टार्ट करनी पड़ेगी आज से ही, अगर इस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म बिज़नेस बनाना है। छोटे टर्म में तो आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लॉन्ग टर्म अगर आपको एक सस्टेनेबल बिज़नेस बिल्ड आउट करना है, तो आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई मैं अगर एक बिज़नेस कर रहा हूँ तो 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो कस्टमर मेरे प्रोडक्ट से खुश होना चाहिए, दूसरा कस्टमर मेरे को जानना चाहिए, बस। दूसरी चीज़ जो जो ऑलरेडी सेटल्ड सेलर्स हैं ना हाँ, और उनका बिजनेस डाउन हुआ है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। मेरे ख्याल से फैशन में हम बात कर चुके हैं कि हाँ, फैशन में शायद से क्विक कॉमर्स इतना वर्क नहीं कर रहा हाँ, है, बट हाँ ऐसी कई कैटेगरी है जहाँ पे क्विक कॉमर्स कर हो भी सकता है, रहा तो है, इम्पैक्ट आपको वहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। लेना आपके चाहिए। लिए वो एडिशनल रिसोर्स बन रहा है हाँ, अगर सेल के लिए, वही तो बात है वहाँ ना, पे आप एंट्री ले लो। लड़ने के लिए जो चाहिए वो चाहिए, सीधी-सी बात है। अब करेक्ट। मार्केट जैसे इवॉल्व कर रही है, आप अगर अड़ के बैठे रहोगे तो फ़ायदा नहीं है। हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी से ही आप एक बिज़नेस बनाते हो और करेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी कोर रूल है मार्केट का कि आप तभी एक बिज़नेस सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बना पाओगे। वही। अगर आप फ्लेक्सिबल रहोगे, मार्केट के चेंजेस को अडैप्ट करोगे, तभी आपका काम चलेगा। करेक्ट। तो अगर आपकी कैटेगरी अलाउ कर रही है आपको कि क्विक कॉमर्स पे उसकी डिमांड है, तो हाँ, आपको फिर क्विकली एंटर कर जाना चाहिए उस एंटर कर मार्केट देना में, चाहिए। क्योंकि वो अभी फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा नंबर देने वाले वो हैं। एक गैम्बल ले सकते हो। हाँ, हाँ, वही मतलब स्टार्ट हो सकता है, हाँ, वहाँ पे एक नंबर हो सकता है। ठीक है। ठीक है, बाकी हमारी बात तो सारी हो ही गई है। आपके और कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना। हमें हुँ, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। हमारे टॉपमेट का लिंक दिया हुआ है, अगर हमारे से बात करनी है तो हम वहाँ पे भी बात कर सकते हो। हम बहुत जल्दी एक लाइव सेशन भी करने की प्लान कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ और एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए करना करना क्या क्या है। है?